बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स, लेक्चर नंबर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर में नंबर फर्स्ट टाइप है वो क्या है? वो है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स किसे कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर आर दोज vectors which acts either along the same line or along parallel lines. Is known as collinear vectors या is called collinear vectors। ठीक है, अब यहां पे देखें, these vectors जो collinear vectors होते हैं ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ कि कोलिनियर वेक्टर्स में एक्ट आइदर इन द सेम डायरेक्शन, और इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया। अब डायग्रामेटिकली यहां पे लिखवाता हूं, बनाता हूं कि कैसे होता है। देखो यहां पे आ गया एक वेक्टर, जो मैंने यहां पे बात किया है कि अलोंग द सेम लाइन, तो ये देखें एक लाइन आ गया। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर नंबर ए है और ये वेक्टर नंबर बी है। क्लियर है ये बात? या पैरेलल या एंटी पैरेलल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर हो गया वेक्टर नंबर ए, ये दूसरा वेक्टर हो गया ये वेक्टर नंबर बी। ठीक है, अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि इट मे बी इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर नंबर ए और ये वेक्टर नंबर बी। तो इस किस्म वेक्टर्स को हम कौन से वेक्टर्स कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। समझ रही बात की? अब यहाँ पे आप लोग कुछ वेक्टर्स पढ़ते हैं जिसको आप लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स है? पैरेलल वेक्टर्स असल में कोलिनियर वेक्टर्स है which acts in the same direction। ठीक है ना, कोलिनियर वेक्टर में एक्ट्स आइदर इन सेम डायरेक्शन। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उस वेक्टर्स को हम कौन से वेक्टर्स कहते हैं? पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। समझिए बात की? अब यहां पे डायरेक्शन ऑफ टू आर मोर देन टू वेक्टर्स, ये क्या होगी? ये होगी सेम। ठीक है, अब यहां पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स पैरेलल हो तो क्या इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो हम कहते हैं कि ये आर्बिट्री होगी। आर्बिट्री का मतलब क्या है? इट मे और मे नॉट बी सेम। इट मे और may not be same। समझिए बात की? कह नहीं आई? अच्छा जी, जब ये दोनों क्या हो? सेम डायरेक्शन में है। अब एंगल इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या होगी? वो होगी 0 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या है? वो 0 डिग्री है। समझिए बात की? अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि A is parallel to B। ये पैरेलल की साइन है। A is parallel to
बी। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे देखें गौर से, ये एक वेक्टर हो गया वेक्टर नंबर ए, और ये एक वेक्टर हो गया वेक्टर नंबर बी हो गया। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे देखें, ये पैरेलल वेक्टर हो गया। तीसरा जो है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल क्या होगी? तो ये भी कोलिनियर वेक्टर है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स ये क्या है? ये कोलिनियर वेक्टर्स है, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर हम कहते हैं कि ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। क्लियर है ये बात? तो यहां पर देखें, जब ये वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, कौन से वेक्टर्स? कोलिनियर वेक्टर्स, तो फिर इसको हम कौन से वेक्टर्स कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी इन दोनों के, या दो से ज़्यादा वेक्टर्स, ये होगी अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पे ये डिपेंड नहीं करता, तो मैग्नीट्यूड क्या होगी? वो होगी आर्बिट्री। ठीक है? और एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इट मस्ट बी 180 डिग्री। और हम लिखते हैं कि A इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर B, या हम इस तरह लिख सकते हैं कि A इज एंटी पैरेलल टू B। इस तरह की साइन भी आप लोग लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक वेक्टर हो गया वेक्टर नंबर A, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर हो गया वेक्टर नंबर B। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 180 डिग्री है। समझ रही बात की? तो ये कौन सा वेक्टर है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? अब यहां पर देखें नंबर 4, यूनिट वेक्टर। सो यहां पे लिखता हूं नंबर 4, यहां पे लिखता हूं यूनिट, और यहां पे लिखता हूं वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर, a vector whose magnitude is equal to 1 is known as unit vector. A vector whose magnitude is 1, whose magnitude is 1 is known as unit vector. ठीक है? मैग्नीट्यूड 1 है, तो डायरेक्शन क्या होगी यूनिट वेक्टर का? शाबाश, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी है। सो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर is same as date of given vectors। क्लियर है ये बात? गिवन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी किस चीज का? यूनिट वेक्टर का। समझ रहे बात की? या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो, और यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर is used to denote the direction of a given vector, direction of a given vector, given vector का डायरेक्शन शो कर रहा है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब यूनिटलेस वेक्टर, सॉरी, यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिटलेस वेक्टर है, यूनिट नहीं है इसका, यूनिटलेस वेक्टर है। क्लियर है ये बात? और जब यूनिटलेस वेक्टर है तो ये डायमेंशनल लेस वेक्टर भी होगा,
क्या होगा, डायमेंशनलेस वेक्टर होगा। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे जब एज ए मैथमेटिकली हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, सपोज करें वेक्टर, कौन सा वेक्टर है, चलो वेक्टर ए है, ठीक है। ये वेक्टर ए बराबर है किस चीज़ के, ए मैग्नीट्यूड और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ यूनिट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो यूनिट वेक्टर है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो मतलब ए के ऊपर जब ये कैप आ जाए, ये कैप क्या है, ये हेड आ जाए या टिप आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर किस चीज़ के बराबर हो गई यहाँ पे, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। समझ गई बात की, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेक्टर आ गया, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2x यूनिट वेक्टर प्लस 3y यूनिट वेक्टर एंड प्लस 4z यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 along x एक्सिस है, 3 along y एक्सिस है और 4 along z एक्सिस है। लेकिन इसको हम कैसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे, अब जरा गौर से देखें। ये आ गया x, ठीक है, ये आ गया y यूनिट वेक्टर और यहां से लेकर यहां तक ये आ गया z यूनिट वेक्टर। इस x यूनिट वेक्टर को हमने एक खास नाम दिया गया है हमने, ठीक है। इसको हम i यूनिट वेक्टर कहते हैं, इसको हम j यूनिट वेक्टर कहते हैं और इसको हम k यूनिट कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो वेक्टर है ये इस तरह आ सकता है कि 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो इसका मतलब क्या हुआ कि along x एक्सिस इसका मैग्नीट्यूड 2 है, along y एक्सिस इसका मैग्नीट्यूड 3 है और along z एक्सिस इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये 4 है। समझ आई बात की कि नहीं है, ठीक है। i j and k, i along x axis, j along y axis and k along z axis। और इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर कहते हैं। इन सारे को कौन कौन से है, i j और k, इसको हमने एक नाम से याद किया है, ऑर्थोगोनल ट्रायड। ट्राई मीन 3, ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर, यहां पर 90 एंगल, यहां पर 90 एंगल, यहां पर 90 एंगल, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, 90 डिग्री पे है, इस वजह से हमने ऑर्थोगोनल नाम दे दिया। क्लियर है ये बात। तो ये कौन सा वेक्टर है, ये है यूनिट वेक्टर है। समझ गई बात की। अब इसके अलावा फिक्स्ड वेक्टर है, क्या है, फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या है, जिसका इनिशियल पॉइंट या टेल क्या हो, फिक्स्ड हो, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये आ गया नंबर 5। फिक्स्ड वेक्टर, तो फिक्स्ड वेक्टर कैसे कहते हैं, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट और टेल इज फिक्स्ड। A vector whose initial or tail is fixed is known as fixed vector, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि ये फॉर एग्जांपल वेक्टर नंबर ए है, ये फॉर एग्जांपल वेक्टर नंबर बी है, यहाँ से एक और वेक्टर मैंने ड्रा किया वेक्टर नंबर सी, यहाँ से एक और वेक्टर ड्रा किया वेक्टर नंबर डी, ठीक है। यहाँ से एक और वेक्टर ड्रा किया वेक्टर नंबर ई, यहाँ से एक और वेक्टर ड्रा किया वेक्टर नंबर एफ, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। देखिए इसका जो टेल है ये फिक्स है, टेल क्या है, फिक्स है,
समझ में बात की। अब यहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, को इनिशियल भी कहते हैं। को इनिशियल जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, इसको हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को का मतलब है सेम, को का मतलब है सेम, और इनिशियल का मतलब है टेल, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर है ये बात? तो यहां पे ये क्या शो कर रहा है, को इनिशियल भी शो कर रहा है। समझ गई बात की? नाउ यहां पे ये जो फिक्स्ड वेक्टर है इसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। एमसीक्यूज में अगर आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। समझ गई बात की? अब इसके बाद नंबर 7, नंबर 7 क्या है, ये है नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? अ वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव, अ वेक्टर is said to be negative of a given vector if its magnitude is same as that of given vector but the direction is reversed। ठीक है, लिख ले शाबाश। a vector is said to be negative of a given vector whose direction is reversed only, direction is reversed only। ठीक है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, सेम है। तो इस किस्म वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, तो ये क्या होगी, -a वेक्टर होगी। ठीक है, ये वेक्टर बी है, तो ये क्या होगी, ये -b वेक्टर होगी। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद को प्लेनर वेक्टर से नंबर 8, को प्लेनर वेक्टर्स। तो को मीन सेम, प्लेन मीन प्लेनर, सेम प्लेन में जो वेक्टर्स हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो उस वेक्टर्स को हम कौन से वेक्टर्स कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। सो दोज वेक्टर्स which are drawn या which are acting in the same plane इसको हम क्या कहते हैं, को प्लेनर वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन हो गया, ये x और ये y। ठीक है, इसके दरमियान जितने भी वेक्टर्स हैं इस वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। अब कहेंगे कि फिक्स और कोप्लेनर पे फर्क क्या है। फिक्स यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर ड्रा हम कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, प्लेन्स अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे प्लेन्स क्या है, वो सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, लेकिन इसके प्लेन्स क्या है, वो सेम है। यहाँ से भी हम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। समझ गए बात की? नाउ इसके बाद है पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय पोजीशन वेक्टर्स? तो लेके यहां पे नंबर 9, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, डिफिनीशन में लिखें, अ वेक्टर
a vector which gives the position of a point with reference to the origin of the coordinate system. Coordinate system is called, इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं. क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं. क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे इसको हम लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ये आ गया x और ये आ गया y. एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक पॉइंट पे एक वेक्टर ड्रा किया. ये क्या शो कर रहा है? पोजीशन वेक्टर शो करता है. और इसको हम डिनोट करते हैं r से. इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? r से डिनोट करते हैं. क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे मैंने r वेक्टर ड्रा किया. ये जो p पॉइंट आ गया, यहाँ पर x भी है और y भी है, अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूँ. ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ये बराबर है किस चीज़ की? ये बराबर है किस चीज़ की? x वेक्टर प्लस y वेक्टर. जिसको इसके मैग्नीट्यूड हम मालूम करते हैं, तो फिर क्या होगा? r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट. ये इन टर्म ऑफ 2 डायमेंशन है. अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो फिर क्या होगा? r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर रूट. ये क्या है? इन टर्म ऑफ 3D हम लिखते हैं. ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं? इन टर्म ऑफ 3D. एक बात जहन में याद रखें कि ये हमेशा के लिए हम ओरिजिन से लिखते हैं, ओरिजिन से ड्रा करेंगे. समझिए बात की? हमेशा के लिए ये जो पोजीशन वेक्टर है ये हम ड्रा करेंगे कहाँ से? ओरिजिन से ड्रा करेंगे. कहाँ से ड्रा करेंगे? ओरिजिन से ड्रा करेंगे. क्लियर है ये बात? नाउ इसके बाद नंबर 10 जो है वो कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेफरेंस टू अ पॉइंट अदर देन द ओरिजिन. ठीक है, लिखें. अ वेक्टर which gives the position of a point, the position of a point with the reference to a point other than the origin. इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं. ठीक है, या इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 2 पोजीशन वेक्टर्स. डिफरेंस बिटवीन 2 पोजीशन वेक्टर्स is called displacement vector. For example, यहां पे देखिए, ये नजर आ रही? हाँ जी. एक वेक्टर यहां पे है तो पॉइंट यहां पे है तो मैंने यहां पे ड्रा किया, और एक पॉइंट यहां पे है तो मैंने यहां पर ड्रा किया. मतलब एक लाइट यहां पर है, एक लाइट यहां पर है. ठीक है, इसको मैंने R1 नाम दिया है, इसको मैंने R2 नाम दिया है. अगर वेक्टर मैंने R1 से R2 तक ड्रा किया तो ये डेल्टा R
जो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को नाम दिया गया है, ठीक है, नाम दिया गया, तो वो क्या है, डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 होगा। डेल्टा आर या हमेशा के लिए हम ड्रॉ करेंगे कहाँ से, यहाँ से। कहाँ से ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम दी हेड ऑफ द वेक्टर्स। कभी भी ये ऑरिजिन से हम ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात। अगर आपने ये जो वेक्टर है R2 से R1 पे ड्रा किया तो फिर ये डेल्टा R का वैल्यू क्या होगी, R1 माइनस R2, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और आपको पता है कि R किस चीज़ के बराबर है, R बराबर है x प्लस वाई, तो R1 बराबर हो x1 प्लस y1 और R2 बराबर होगा x2 प्लस y2 बराबर होगी। समझ गई बात की। तो ये क्या है, चलो मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ। R1 क्या है, ये है x1 प्लस y1 और R2 क्या है, वो है x2 प्लस y2। ठीक है, अब इसके दरमियान डिफरेंस मालूम करें। R बराबर है तो इसके x1, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होल अंडर रूट। R2 बराबर है किस चीज़ के, x स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इसको क्या करें, आप लोग एक ही ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ये 2 डायमेंशनल के लिए इसके साथ z लगाई तो वो क्या होगी, 3 डायमेंशनल होगी। समझ गई बात की। तो ये हो गया आप लोगों का टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसके अलावा एक वेक्टर और भी है जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, सूडो वेक्टर के नाम से जानते हैं, सूडो वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, या रोटेशनल वेक्टर के नाम से जानते हैं, रोटेशनल वेक्टर्स के नाम से, या इसको हम जानते हैं एक्सियल वेक्टर के नाम से। कौन से वेक्टर के नाम से, एक्सियल वेक्टर्स के नाम से। वो अलोंग अ सर्कुलर पाथ जो होते हैं, मतलब इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी आती है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसके अलावा टार्क एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है, और एक होता है नंबर 2, वो भी इसके साथ ही लिखे, पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स, ये नंबर 12। ठीक है, तो पोलर वेक्टर किसे कहते हैं, पोलर वेक्टर्स आर वेक्टर्स एसोसिएटेड विद लीनियर डायरेक्शन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, ये जो आप लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कौन से वेक्टर्स है, पोलर वेक्टर्स है। याद रखिए, ठीक है ना, ये लीनियर वेक्टर्स है या पोलर वेक्टर्स है। समझिए बात की, क्लियर है ये बात। तो ये हो गए आप लोगों के वेक्टर्स। इसके अलावा भी कुछ कॉमन वेक्टर्स है जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, जिसमें 2 वेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब ये आप लोग रेड में देख सकते हैं, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है कि 90 डिग्री एक दूसरे के साथ क्या करें, बनाते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन टू द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।